हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज फॉर लॉन्ग। और आज हम हैं पार्ट 5 ऑफ द सीरीज बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ और नई चीज़ें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारा रिबेट। रिबेट क्या होता है? रिबेट बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा दी गई एक आपको छूट है कि अगर आप इतने इनकम से कम कमाते हैं तो आपको इतने परसेंट की या इतने रुपीस की जगह छूट मिल जाएगी। अगर हम अपने ईयर की लेके चलें तो इसमें क्या है, अगर आपकी इनकम 3,50,000 या उससे कम है, ये इक्वल्स टू है या फिर उसने तक है, 3,50,000 तक अगर आप इनकम कमा रहे हैं तो आपको उस पे 2,500 और आपकी टैक्स अमाउंट, इन दोनों में से जो लोअर होगा उसकी आपको क्या हो जाएगी, रिबेट मिल जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने टैक्स कैलकुलेट किया। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद हमारा आया 1,700 हमें टैक्स पे करना है। तो गवर्नमेंट हमें 2,500 की छूट नहीं देगी, तो गवर्नमेंट हमें कितने की छूट देगी? 1,700 की। यानी कि जो 1,700 हमारा टैक्स बन रहा होगा हमें वो पे नहीं करना पड़ेगा, हमें क्या मिल जाएगी? रिबेट। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। हम मान लीजिए 2,600 कमा रहे हैं, तो फिर क्या देंगे? रूल कहता है टैक्स अमाउंट और 2,500 विच एवर इज लोअर। तो लोअर क्या है? 2,500। तो हमें इसमें से 2,500 की डिडक्शन मिल जाएगी और हमें देने पड़ेंगे 100 रुपीज़। टैक्स हमें कितना देना पड़ेगा? 100 रुपीज़। गाइस, ये जो ब्रैकेट होता है वो ब्रैकेट का मतलब है कि ये चीज़ हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम जो टर्म होती है उसे हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। याद रखिएगा, अगर इनकम हमारी 3,50,000 से ज़्यादा है तो हमें किसी भी तरह की रिबेट नहीं मिलती है। हालांकि इसमें और कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती है, अदरवाइज तभी मतलब हमें रिडक्शन मिलती है। तो कंडीशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन होती है कि जिसको भी रिबेट मिलेगी वो हमारा रेजिडेंट होना चाहिए, रेजिडेंट और इंडिविजुअल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? एनआर नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलेगी, कंपनी को, फर्म को, किसी और चीज़ को, एओपी हो गया हमारा, बीओआई हो गया, किसी भी और टर्म्स को हमारी रिबेट नहीं मिलेगी। पहली चीज़ तो हमारी ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि आपकी इनकम, जो भी हमने पढ़ा, इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 3,50,000 होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या हो गई कि आपको रिबेट कितनी मिलेगी? या तो मिलेगी टैक्स अमाउंट और 2,500 विच एवर इज लोअर। या टैक्स अमाउंट मिलेगी, 2,500 मिलेगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है इसमें? फोर्थ कंडीशन क्या है? हमारा एक हायर एजुकेशन सेस नाम की चीज़ होती है। क्या होती है? हायर, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एजुकेशन सेस, ये जो होता है वो हमें रिबेट कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा टैक्सेबल इनकम बनती है, इसको मान लिया 100 बना, तो वो इस पे कैलकुलेट होगी, इस इनकम पे कैलकुलेट नहीं होगी। मतलब जो रिबेट कट करने के बाद जो इनकम बचेगी उस पे हम हायर एजुकेशन सेस कैलकुलेट करेंगे। इज कैलकुलेटेड ऑन इनकम आफ्टर चार्जिंग रिबेट। मतलब रिबेट देने के बाद जो हमारी इनकम बचेगी उस पे कैलकुलेट होगी। अब हमने पढ़ा था काफ़ी सारी इनकम ऐसी होती है जो स्लैब रेट होती हैं और काफ़ी सारी ऐसी होती है जो स्लैब रेट नहीं होती हैं। तो क्या रिबेट हमें किसी भी इनकम से हम डिडक्ट कर सकते हैं? तो इसमें आंसर है हाँ, रिबेट हम किसी भी तरह की इनकम से अर्न कर सकते, मतलब कट कर सकते, भले वो हमारी एलटीसीडी मतलब कैपिटल गेन की हो, एसटीसीजी हो, कैपिटल गेन की इनकम हो, भले वो कैजुअल इनकम हो, भले वो कैजुअल इनकम हो या वो स्लैब रेटेड हो, हर इनकम से हम रिबेट कट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा पुराना रूल था जो हमारा आ रहा था, लेकिन अब जो अमेंडमेंट आया वो भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
अमेंडमेंट में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। अमेंडमेंट क्या कहता है, अमेंडमेंट मतलब जो रूल्स में चेंजेस आए होते हैं उसे हम अमेंडमेंट बोलते हैं। तो अमेंडमेंट में क्या बोलते हैं, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा या बराबर है तो आपको रिबेट कितना मिलेगा, तो आपको रिबेट मिल जाएगा 12,500, 12,500 का रिबेट मिल जाएगा। ये अमेंडमेंट आया। एक और चीज़, जो रिबेट है वो हमारा अंडर सेक्शन 87A में कवर होता है। कौन सेक्शन में आता है, रिबेट आता है 87A में। U/S का मतलब होता है अंडर सेक्शन 87A। तो ये हमारी थी रिबेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब हमने अभी भी पढ़ा कि एक चीज होती है हायर एजुकेशन सेस। अब हायर एजुकेशन सेस क्या होता है, हम थोड़ा सा वो भी पढ़ लेते हैं। जब हमारा टैक्स कैलकुलेट करते हैं, जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने कल टैक्स कैलकुलेट किया था, तो जो हमारा टैक्सेबल मतलब हमने इतनी इनकम, मान लो हमारी इनकम आ गई 2,60,000 कल आ रही थी, तो 2,60,000 हमारी इनकम है। अब इस पर हमें टैक्स हमारा इतना आ गया, ये 15 लाख पे था आई थिंक, प्रीवियस वीडियो में 15 लाख पे 2,60,000 हमारी टैक्स लायबिलिटी आती थी। तो इसके ऊपर आपको एक सेस चुकाना पड़ता है जो कि हमारा होता है हायर एजुकेशन सेस, यानी कि टैक्स के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ता है जो कि होता है @4%। तो वो 4% आप इस पे कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा वो ऐड करके जो टोटल अमाउंट आएगी ना वो हमें गवर्नमेंट को पे करनी थी। तो टोटल अमाउंट गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती। कहने का मतलब इतना ही है, जो भी हमारा टैक्स आया उसमें हम 4% एजुकेशन सेस मिला के गवर्नमेंट को देंगे। ये एजुकेशन सेस 4% एक्स्ट्रा हमें ओवर द टैक्स जो जैसे भी हमने दिया है, तो जिस भी चीज़ पे है, वाले हम कोई सी भी इनकम अर्न कर रहे हैं, स्लैब रेट है, नॉन स्लैब रेट है, उन सब पे 4% एक्स्ट्रा लगा के ये गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो ये तो हो गया हमारा हायर एजुकेशन सेस। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है सरचार्ज। अब ये तो हमने देख लिया कि जिनकी इनकम कम है उन्हें छूट मिलती है, तो क्या जिनकी इनकम ज़्यादा है उन्हें कोई एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा भी उनकी जेब से जाता है? तो इसका आंसर है हाँ। जो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो उन्हें सरचार्ज के नाम पे एक एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता है जो इन सब से भी ऊपर है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ से कम है तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा 10% ऑफ इनकम टैक्स। तब आपको 10% ऑफ इनकम टैक्स सरचार्ज देना पड़ेगा। सेकेंड केस क्या आता है, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से भी अबव है, अगर आप 1 करोड़ से भी ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 15% ऑफ इनकम टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अब क्या इसकी कोई और कंडीशंस हैं? बिल्कुल हैं। इसमें कंडीशन क्या है, जो हम सरचार्ज पे करते हैं उसमें जो टोटल इनकम कैलकुलेट होती है, मतलब जो टैक्स होता है उसमें टोटल इनकम होती है, उसमें से हम डिडक्शंस को माइनस करते हैं। मतलब ये टोटल इनकम होती है, ये होती है आफ्टर डिडक्शंस। अब डिडक्शंस क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर आपका टैक्स, इफ टैक्स अमाउंट इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इनकम, अगर आपका टैक्स ज़्यादा बढ़ रहा है इनकम से तो आपको एक स्पेशल छूट मिलती है जिसे हम बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिलीफ। तो मार्जिनल रिलीफ भी एक अच्छा पॉइंट है, अच्छा टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिलीफ। अगर टैक्स अमाउंट इनकम इंक्रीज से ज़्यादा है, मतलब हम जितनी हमारी इनकम नहीं बढ़ रही उससे ज़्यादा हमारा टैक्स बढ़ रहा है, तो हमें मार्जिनल रिलीफ मिल जाती है, मतलब सरकार छूट देती है। मान लीजिए हमारी इनकम 51 लाख है, यानी कि 50 लाख से 1 लाख ज़्यादा है, 51 लाख है, लेकिन पहले हमारा टैक्स 15 लाख पे आ रहा था। हम लेट्स से एग्जाम्पल ले लेते हैं 10 लाख, 5 लाख एग्जाम्पल ले लेते हैं, और अब हमारा टैक्स हो रहा है 7 लाख। तो इनकम तो बढ़ी 1 लाख, लेकिन टैक्स बढ़ गया 2 लाख, तो हमें मार्जिनल रिलीफ मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो मार्जिनल रिलीफ को कैलकुलेट करना भी हम सीखेंगे आने वाली वीडियोस में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे कनेक्टेड,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।